हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग अरविंद फैशन लिमिटेड का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और कौन से ऐसे लेवल्स है जो हमें आने वाले टाइम में ध्यान में रखने चाहिए, वो सारी चीजें चार्ट पे समझने का ट्राई करते हैं। राइट, तो अभी हमारे सामने हमने मंथली चार्ट ओपन करके रखा है। अभी हम यहाँ पे देखें तो 2019 में जब भी यहाँ पे लिस्ट हुआ स्टॉक 445 से लेके उसने अराउंड 800 तक का मोमेंटम किया है। 800 से प्राइस ने एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। राइट, यहाँ पे अगर हम देखें बैक टू बैक रेड कैंडल्स हमें देखने को मिली है। क्या किया, फर्स्ट टाइम प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया। अगेन हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है इनसाइड कैंडल का। राइट, फिर जब भी प्राइस ने अगेन यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और जब भी प्राइस ने वही लेवल को हिट किया, अगेन एक हमें नया लो देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने 2020 मार्च से लेके 2021 जुलाई तक कंसोलिडेशन फेज में था। राइट, यहाँ पे मीन ऑलमोस्ट 1.2 ईयर तक प्राइस कंसोलिडेशन जोन में था। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस ने 140 के लेवल से समवेयर अराउंड 350 360 तक का एक हाई बनाया है। मीन्स यहाँ से हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे से ऑलमोस्ट 2x से 3x हमारा मनी हुआ है। राइट, फिर क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली वही लेवल पे हाई लेवल पे प्राइस होल्ड कर रही है। यहाँ पे जहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था अगेन प्राइस ने वहां से रिजेक्शन दिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस वही लेवल के ऊपर एक भी बार हमें क्लोजिंग देने का दिख नहीं रही है। राइट, मीन्स यहाँ पे एक हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो हम यहाँ ऐसे मार्क करें। राइट, क्या हुआ, हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जो ये प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रही है। राइट, अगर हम यही कैंडल देखें मंथली कैंडल, तो हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और प्राइस ने क्या किया है, सारी कैंडल्स के ऊपर जहाँ पे ये बॉडी थी वहां उसके ऊपर क्लोजिंग करने का ट्राई किया है। राइट, अगर हम यहाँ पे पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करें मंथली चार्ट पे, तो हमें काइंड ऑफ कप एंड हैंडल टाइप के पैटर्न देखने को मिल रही है। राइट, प्लीज अगर हम यहाँ से मार्क करें, राइट, ये हो गया हमारा कप एंड ये हो गया हमारा हैंडल। राइट, तो हमें कैसे कप एंड हैंडल टाइप की पैटर्न देखने को मिल रही है राइट चार्ट पे। अब समझने का ट्राई करते हैं वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम में कौन सा प्राइस एक्शन, कैसा प्राइस एक्शन और कौन सा इंपॉर्टेंस लेवल है। राइट, अगर हम यहाँ पे देखें, राइट, सी यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स वही रेजिस्टेंस हिट कर रहा है। राइट, यहाँ पे भी प्राइस ने ब्रेक करने का ट्राई किया, अगेन प्राइस नीचे आई। अब हायर लेवल के पे प्राइस अगेन एंड अगेन होल्ड कर रही है अपने आप को। मीन्स प्राइस में स्ट्रेंथ है और अप मूव होने का वेट कर रही है। राइट, फिर अगर हम डेली चार्ट पे अगर यहाँ पे आके देखें, सी हमें अगेन एंड अगेन एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। प्राइस अपने रिसेंट स्विंग्स को एक भी बार ब्रेक नहीं किया है। राइट, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रिसेंट स्विंग था यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया है और अगेन यहाँ पे भी एक रिसेंट स्विंग, ये जो स्विंग था यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक करके हायर साइड पे प्राइस होल्ड कर रही है। राइट, अगर हम सारे ये पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन मार्क करें, तो हमें एक ऐसी ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई देखने को मिल रही है। राइट, 1 2 3 सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम अगर एक ट्रेंड लाइन बनाए तो ऐसी ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है। राइट, अगर हम यहाँ पे देखें प्राइस एक्शन समझने का ट्राई करें, तो यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने ब्रेकआउट किया। राइट, फिर क्या हुआ, प्राइस बैक टू बैक 3 डेज तक प्राइस ने एक नीचे आई। राइट, अगेन अगेन क्या हुआ, बायर्स इतने इंटरेस्टेड थे तो प्राइस को एक ही कैंडल में ऊपर लेके चले गए। यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। राइट, ये जोन का जो था ब्रेकआउट करने का ट्राई किया ये कैंडल ने, बट होल्ड नहीं कर पाया या फिर क्लोजिंग नहीं दे पाया डेली चार्ट पे। राइट, अगेन क्या हुआ, प्राइस लोअर लेवल पे आई। बट क्या इस बार क्या हुआ, अगेन जो ये स्विंग था प्रीवियस स्विंग उसको प्राइस ने ब्रेक नहीं किया और अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस अपसाइड मोमेंटम करने का ट्राई करिए और अगेन अगेन प्राइस क्या हुआ है, अगेन प्राइस अपने वही रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है। राइट, फिर अब आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है वो समझने का ट्राई करते हैं। अब क्या होगा, अगर प्राइस यहाँ पे अपने ये जो रेजिस्टेंस है 330 या 335 तक का, अगर कोई भी डेली कैंडल या फिर 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर होल्ड करती है या सस्टेन करती है या क्लोजिंग करती है, तो क्या होगा, ये स्टॉक में हमें एक फ्रेश अपसाइड देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। राइट, अब समझने का कॉन्फ्लुएंस है या नहीं और वॉल्यूम का एनालिसिस करके समझते हैं कि प्राइस में एक्चुअली हो क्या रहा है और कौन से लेवल से हमें बाइंग देखने को मिल रही है। राइट, अगर हम मंथली चार्ट में यहाँ पे देखें तो प्राइस 20 मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही है। राइट, अगर हम यहाँ पे देखें अगेन एंड अगेन वो सपोर्ट ले रहे हैं, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी प्राइस 20 मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही है।
अगर वीकली में देखें तो प्राइस 28 50 दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही है। यहाँ पे हमें क्रॉसओवर भी देखने को मिला था, फिर उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली हायर साइड पे ट्रेड कर रही है, राइट। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में भी प्राइस तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही है, राइट। मीन्स प्राइस में स्ट्रेंथ बनी हुई है। अब अब समझने का ट्राई करते हैं कि उसके लेवल्स कौन से हो गए, राइट। और अगर हम वॉल्यूम का एनालिसिस करके देखें तो सी, अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस ने फॉल किया, कंसोलिडेशन किया 1.2 और 1.5 तक, राइट। फिर हमें यहाँ पे एक अप मूव देखने को मिला है, राइट। और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो जब भी प्राइस ने अपने लोअर लेवल से अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हायर साइड जाने का ट्राई किया है, वहां पे हमें वॉल्यूम देखने को मिला है। मीन्स लोअर लेवल पे बायर्स कंटिन्यूसली इंटरेस्टेड है जो प्राइस को अपने हायर लेवल तक यहाँ तक लेके गए हैं, राइट। अब क्या हो रहा है, बियर्स इतने हैवी नहीं है और बुल्स जो है उतने हैवी है कि प्राइस को यहाँ से लोअर लेवल पे लोअर लेवल पे नहीं आ रही है, प्राइस यहाँ पे हायर लेवल पे ही होल्ड कर रही है, राइट। मीन्स बुल्स इंटरेस्टेड है और हमें डेली चार्ट में हमें एक ब्रेकआउट देखने को यहाँ पे मिला है और हमें प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को भी मिल रही है। अगर हम आरएसआई देखें तो आरएसआई भी 60 59 62 के आसपास ट्रेड कर रही है, राइट। अगर हम मंथली चार्ट में देखें, मंथली चार्ट में आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रही है, राइट। अगर हम देखें यहाँ पे मंथली चार्ट पे भी आरएसआई 52 के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो आरएसआई 60 के अबोव ट्रेड कर रही है, राइट। और एडीएक्स की वैल्यू देखें तो एडीएक्स राइजिंग कर रहा है। यहाँ पे भी हमें वीकली चार्ट में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और डेली चार्ट में भी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, राइट। और टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, वो समझने का ट्राई करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब भी ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन होता है उसके टारगेट कौन से होते हैं, जब भी उसका नेकलाइन ब्रेक होगा हम कौन सा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ये बॉटम से लेके जितना नेकलाइन तक का है वहां से उतना ही हम क्या कर सकते हैं, अपसाइड प्रोजेक्ट कर सकते हैं। 160 टू 150% हमें मिल सकता है, राइट। अगर हम यहाँ से देखें तो 150 160% मीन्स जो ऑल टाइम हाई है उसका उसके आसपास हमारा जो लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा वो रहेगा, राइट। फिर हम डेली चार्ट में आके या वीकली चार्ट में समझने का ट्राई करते हैं कि कौन सा हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें प्राइस नीचे आए, यहाँ पे क्या किया प्राइस ने, होल्ड किया, राइट। मीन्स यहाँ पे भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मीन्स जब भी प्राइस फर्स्ट टाइम ये लेवल को आएगी हमें एक फ्रेश या पुल बैक देखने को मिलेगी या फ्रेश लो देखने को मिल सकता है, राइट। फिर क्या हुआ, जब भी प्राइस यहाँ से देखो अगर हम नीचे आई, यहाँ से हमें एक अगेन नया लो फ्रेश लो देखने को यहाँ से भी मिला है, राइट। मीन्स हमारा सेकंड टारगेट कौन सा, जो हमारा टारगेट रहेगा ये रहेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या किया है प्राइस ने, गैप डाउन होके और गैप डाउन हुई है और कंसोलिडेट करके फिर प्राइस नीचे आई है, राइट। एक बार प्राइस यहाँ पे भी होल्ड कर सकती है, राइट। बट यहाँ पे उतना टाइम तक प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएगी और प्राइस हाई लेवल पे चली जाएगी। अगर हम डेली चार्ट में देखें अब स्टॉप लॉस कौन सा हो सकता है वो समझने का ट्राई करते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस में यहाँ से हमें एक मोमेंटम देखने को मिला है, यहाँ से मोमेंटम देखने को मिला, प्राइस नीचे आई, अगेन वही लेवल पे प्राइस होल्ड कर रही है, राइट। अगर यहाँ से एक 1 आवर की या डेली क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है 230 या 240 के आसपास, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें लॉन्ग जा सकते हैं या करंट मार्केट प्राइस पे भी हम उस पे लॉन्ग जा सकते हैं। और उसका स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, यहाँ से ही हमें एक फ्रेश बाइंग देखने को मिली है, अगेन वही लेवल पे आए हमें बाइंग देखने को मिली है, राइट। मीन्स जो ये लेवल है हमारा 280 285 तक का, ये क्या रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा आने वाले टाइम के लिए, हमारा फर्स्ट टारगेट जो गैप फिलिंग एरिया था, ये गैप फिलिंग एरिया मीन्स 400 अराउंड हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 400 अराउंड हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 500 अराउंड हमारा सेकंड टारगेट रहेगा और 600 अराउंड हमारा थर्ड टारगेट रहेगा और ऑल टाइम हमारा फोर्थ टारगेट रहेगा, राइट। ये लॉन्ग टर्म के टारगेट, ये जो है 400 और 500 वो शॉर्ट टर्म के टारगेट है और जो 800 तक का टारगेट है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा हमारे लिए, राइट। और हमारा स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, 280 285 की जो रेंज है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, राइट। आई होप क्या आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, राइट। और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे ही नए नए वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे आने वाले टाइम में। अभी के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।